घुघुतिया जो उत्तराखंड में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है। घुघुता एक पकवान होता है और इसी के नाम पर ही घुघुतिया नाम बना है और आज हम इस घुघुते को बनाने वाले हैं। सबसे पहले एक बर्तन में गुड़ को छोटे छोटे पीसों में तोड़ा जाता है, वो इसलिए ताकि गुड़ पिघलने में आसानी हो। और बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें गुड़ को उबाला जा सके। गुड़ के छोटे छोटे पीस बनाने के बाद उसमें सिर्फ उतना पानी डाला जाता है जितने में गुड़ के पीस डूब जाएं। लगभग 20 मिनट उबालने के बाद अब हमारा गुड़ का बना लिक्विड तैयार हो चुका है। इसको हम लोग पहाड़ में पाग कहते हैं, PAAG पाग। अब हम इसको इतना ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जितने में आटा गूंथा जा सके। जब तक हमारा पाग ठंडा होता है तब तक हम अपना आटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है गेहूं का आटा और घुघुतों के लिए यहाँ पर किसी और चीज़ का आटा फिलहाल कोई नहीं यूज़ करता। घुघुतों को सॉफ्ट बनाने के लिए हम आटे में मिला रहे हैं सौंफ, बेकिंग सोडा और घी। यहाँ पर हमने लगभग 2 किलो आटे में 8 चम्मच घी, 1 चम्मच सौंफ और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है। अब हमने जो यहाँ पर आटे में घी, सौंफ और बेकिंग सोडा डाला है उसको आपस में आटे के साथ मिला लेंगे। और ये जो गुड़ का पाक हमने ठंडा करने के लिए रखा था ये अब आटा गूंथने लायक हो चुका है और अब हम इससे आटा गूंथेंगे। गुड़ के पाक से भी आटा वैसे ही गूंथा जाता है जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाने के लिए गूंथते हैं, क्योंकि ये गुड़ का पानी होने के कारण गूंथते समय हाथों में हल्का सा चिपचिपा लगता है। अब हमारा आटा तैयार हो चुका है और अब हम बनाएंगे घुघुते। आटा तैयार होते ही हम लोग घुघुता बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आटा पुराना होता जाता है वैसे ही आटा सख्त होने लगता है और घुघुते बनाते समय घुघुता टूट जाता है। घुघुता बनाने का भी एक यूनिक तरीका होता है जिसमें आटे के एक पेड़े को हाथ में पतला और लंबा रोल करने के बाद उसके दोनों कोनों को जोड़कर घुमा दिया जाता है, या ऐसा कहूँ जो हिंदी का चार होता है उसकी तरह आकार दिया जाता है। हमने जो आटा लगाया था उसके घुघुते बनकर तैयार हैं और अब ये कल सवेरे तेल में फ्राई किए जाएंगे। तो गुड मॉर्निंग, सवेरे हो चुकी है और हमने ये लकड़ियाँ घुघुते तलने के लिए तैयार की हैं। घुघुतों को आग के ऊपर फ्राई करते हैं, तो हमने आग बाहर जलाई है सगड़ी में और ये डाला जा रहा है रिफाइंड तेल। कढ़ाई को नीचे की तरफ राख से पुताई की है ताकि आग से काली ना हो। हालांकि चीड़ की लकड़ियों के मुकाबले बाकी लकड़ियों में कम कार्बन निकलता है, इसीलिए हमने भी बांज की लकड़ियाँ लगाई हैं। तो ये है हमारा तामझाम। उधर की जो 2 थालियाँ हैं वो हैं घुघुते और एक थाली में जो पत्ते जैसे दिख रहे हैं इसे कहते हैं खजूर। वो जो सामने दिख रहा है उसे कहते हैं झांझर, उसी से ही तेल से निकालेंगे। और ये रहे खजूर और ये भी घुघुतों के आटे से ही बना है। और अब हमने यहाँ पे घुघुतों को फ्राई करना शुरू कर दिया है। जब हम घुघुतों के लिए आटा गूंथते हैं तो थोड़ा ध्यान घी और बेकिंग सोडा डालते समय देना होता है, क्योंकि घी और सोडा ज़्यादा मिलाने से घुघुते फ्राई करते समय फट जाते हैं। तेल अगर अच्छे से गर्म हो तो घुघुतों को फ्राई होने में 4 से 5 मिनट का समय लगता है। घुघुतों को फ्राई करने के बाद अब हमने शुरू कर दिया है खजूर को फ्राई करना। खजूर को एक एक पीस करके ही तेल में डालना पड़ता है, क्योंकि खजूर को काटने के बाद जब थाली में रखते हैं तो ये आपस में चिपक जाते हैं और तेल में डालने के बाद ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। खजूर लगभग 2 से 3 मिनट का समय लेते हैं फ्राई होने में। इस त्योहार में एक और रिवाज होता है जिसमें हमने 2 तिमिल के पत्ते लिए हैं। एक तिमिल के पत्ते में घुघुते और खजूर रखे हुए हैं कौवों के लिए, और दूसरे पत्ते में हमने रोटी, सब्जी और घुघुते खजूर रखे हुए हैं गाय के लिए, जिसको गगरास कहते हैं। तो ये रहे हमारे घुघुते और खजूर जो फ्राई होने के बाद अब पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। काले दिखने की वजह है गुड़ का आटे में मिक्स होना है। और अब ये घुघुतों का पूरा त्यौहार कंप्लीट हो चुका है, जिसमें इंसानों के लिए, गाय के लिए और कौवों के लिए, तीनों के लिए घुघुते रखे गए हैं। गाय के लिए गगरास हम दे चुके हैं और कौवों के लिए हमने इस तरीके से रख दिए हैं।